हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग गगन प्रताप सर के जो एसएससी का प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है 2024 में, उसका जो है हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है नंबर सिस्टम के 2 वीडियो जो है हम लोग बना चुके हैं और आज का जो है ये तीसरा वीडियो है। तो मेरा अगर जो वह 2 वीडियो अगर जो नहीं देखे हैं तो वह 2 वीडियो जाकर जो है आप लोग जो है देख ले पहले, तब जो है इसमें जो है तीसरा वीडियो में जो है बाद में देखना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग जो है देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। तो हम लोग जो है 30 तकला जो है हम लोग जो है प्रश्न देख चुके हैं उस 2 वीडियो में, और उससे आगे जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो 31 नंबर प्रश्न दिया गया है क्या चीज़, यदि 3 2 1 y 7 2 6 का गुणज है तो y का अंक जो का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। तो y का जो है न्यूनतम अंक जो होना चाहिए, मान क्या होना चाहिए, तो उसको जो है चर्चा किया गया है। तो न्यूनतम हम लोग जानते हैं कि जो 6 के नियम में जो होता है क्या चीज़ होता है, 2 का रूल और 3 का रूल फॉलो होता है। तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि जो 2 के रूल में जो होता है लास्ट के 0 2 4 6 8 अगर जो रहता है तो वो जो है कट जाता है 2 से। तो हम लोग जो है देख लिए कि जो सम संख्या तो नहीं है लास्ट में, तो ये जो है ज़रूर है जो 2 से कटवे करेगा। अब 3 के नियम में जो है क्या होता है, ये 3 के नियम में जो है 3 का पहाड़ा में जो आना चाहिए सब अंकों का जोड़ने के बाद। तो हम लोग जो है सब अंक को जोड़ते हैं। तो 3 है, उसके बाद 2 है, प्लस 1 है, प्लस y है और प्लस 7 है और प्लस 2 है जो है 2 है। तो सबके जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 1 6 और 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ जो है 6 और 7 जोड़ते हैं तो 13, 13 2 15, यानी जो है 15 प्लस y होगा। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है जो वह न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले हम लोग शून्य रखेंगे। तो शून्य रखेंगे तो 15 से ये 15 जो है यानी जो है 3 के पहाड़ा में आता है। तो ये जो है आपको जो है 3 के पहाड़ा में आता है, तो यानी जो है इसका y का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो याद रखना है। नहीं तो एक ऑप्शन रहता 0 नहीं रहता, तो उसमें जो है देखते कि जो 1 रखते तो 1 तो 16 कटता नहीं है 3 से। उसके बाद जो है 2 रखते तो वो जो है 17 भी नहीं कटता है, 2 जोड़ते तो 15 में। उसके बाद 3 रखते तो 3 इसका जो है आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ 0 ऑप्शन दिया गया है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है लाइक एगो बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो हमको भी जो है वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक कैफे में रमा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 रुपये में पेय खरीदता है। माने पीने वाला जो है चीज़ जो है रमा जो है 7 दोस्त के लिए खरीदता है। उसमें से कुछ कॉफ़ी चाहिए थी और जबकि अन्य जो है काली चाय चाहिए थी। यदि एक नियमित कप कॉफ़ी की कीमत जो है 40 रुपया है और एक अनियमित रूप से काली चाय की कीमत जो है 30 रुपया है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने कप जो है खरीदा था चाय। तो चाय के चर्चा किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो 7 गो दोस्त है तो 7 दोस्त के लिए जो है अलग अलग जो है 3 मतलब जो है हम लोग चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे। तो इसमें जो है अगर जो हम लोग ऑप्शन के अनुसार अगर जो रखते हैं तो ऑप्शन अगर जो हम 3 रखते हैं तो 3 रखते हैं, यानी जो हम चाय जो अगर जो है 3 अगर जो देते हैं चाय, 7 गो दोस्त है तो टोटल जो है 7 गो, तो 3 चाय लेंगे तो यानी जो है कॉफ़ी जो है 4 होगा। तो यहाँ से हम लोग जो है पहले तो देखते हैं कि जो एक मतलब जो है कॉफ़ी का जो है
क्या है, दाम जो है आपको जो है 40 रुपया है। और एक काली चाय का जो है दाम जो है 30 रुपया है। तो हम अगर जे हम इस आधार पर अगर जे बैठाएंगे, तो अगर ऑप्शन के आधार पर लेते हैं तो 3 अगर जे बैठाएंगे, 3 काली चाय के लेंगे तो ये जो हो जाएगा आपको जो है 30 होगा। यहाँ जो है 3 तो 30 गुने 3 यानी 90 रुपया जो होगा काली चाय, 90 रुपया की काली चाय। और इधर 4 बचा क्योंकि जो है 7 को दोस्त में बांटना है, तो यहाँ जो है 4 लेंगे तो यहाँ कितना होगा, 4 चौक 16 यानी 160 रुपया। हमको पुराना कितना है 240 रुपया, यानी जो है 160 और 90 जोड़ते हैं तो 250 रुपया पुर जाता है। तो यानी जो है ऑप्शन ए नंबर जो है आपको जो है गलती है। उसी तरह से जो है ऑप्शन बी को लेंगे तो देखिए बी को लेंगे तो चाय जो है आपको जो है 30 रुपये है। 5 चाय लेंगे तो ये 150 हो जाएगा। और उधर जो है आपको जो है 5 लिए है तो 2 बचेगा। अब 2 बचेगा तो वहाँ जो है 40 दूना 80 जोड़ दीजिएगा इसमें से, तो 230 पूर रहा है। यानी जो हमको भी ये भी जो है ऑप्शन जो है गलती है। और 4 ऑप्शन लेते हैं तो 4 ऑप्शन लेंगे तो उस पर जो है जब हम पुराएंगे तो 4 ऑप्शन लेते हैं तो काली चाय जो है 30 रुपये, तो 4 गो लेंगे काली चाय तो यहाँ जो है 120 रुपया हो जाएगा काली चाय के रेट। उसके बाद 3 गो बचेगा तो कॉफ़ी 3 लेंगे तो 40 रुपये कॉफ़ी है, तो यहाँ 3 गो लेंगे तो 120, यानी दोनों के जब हम जोड़ेंगे तो 240 हो रहा है। यानी जो है ये ऑप्शन जो है सी नंबर जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 ही होगा। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। तो 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब निम्नलिखित में से कौन सी 47 से विभाज्य 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या है। देखिए 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग जो है बड़ी संख्या के चर्चा करेंगे, यानी छोटी संख्या तो ये होगा नहीं, तो ये कट जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग जो है देखते हैं इसमें से ई, तो इसको ई जो है आपको सी वाला जो है देखते हैं, तो सी वाला जो है आपको जो है 9 से या नहीं तो 3 से कटेगा, यानी जो है 47 से ही ना कटेगा, तो ये भी जो है आपको जो है आंसर नहीं होगा। अब रह गया बात कि जे इसमें देख लेते हैं, तो इसमें जब हम लोग जो है पुराएंगे तो इसको जो है 47, यानी 47 तो आपको जो है जरूर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो दूसरा से कटता नहीं ना, तो इसको तो हम भाग लगा कर देखना ही होगा। तो 47 को जब हम भाग लगाएंगे, पहले बी नंबर को ऑप्शन के ले लेते हैं, तो बी को ऑप्शन लेकर जो है अगर जो हम बनाएंगे तो 9 है और 69 है, तो इसको जब हम भाग देंगे तो इसमें 47 लग जाए, 47 दूना 94 लग जाएगा। 47 दूना 94 होता है, याद रखना है। उसके बाद जो है आपको जो है 5 यहाँ से बचेगा, फिर 9 एगो उतर जाएगा तो 59 होगा। अब 59 होगा तो फिर 47 हम लगाएंगे, तो 47 लगाएंगे तो यहाँ से जो है आपको जो है फिर 12 बच जाएगा, और 12 बच गया तो यहाँ से 6 उतारेंगे, तो यहाँ से 6 उतारेंगे तो 47 तिहाई अगर जो लगाते हैं तो 7 21 और 40 तिहाई 120, यानी 120 और 40 बेसी हो रहा है, तो यानी जो है हमको जो है कितना लगाना होगा, तो 47 दूना 94 ही लगाना होगा। उसके बाद हम लोग जो है देख लेते हैं, इसमें से 2 बचेगा और इधर से जो है आपको जो है कितना बच रहा है, तो यहाँ से जो है 3 बच रहा है। अब यहाँ 9 बचा हुआ है तो 9। अब हमको जो है देख लेते हैं जी 7 के क्या 9 आता है, 9 7 के पहरा में 7 मरतब में आता है, यानी 7 मरतब में कट जाता होगा। हाँ, तो 7 मरतब में जो है 47 में जब 7 से भाग दिए तो 332 आ जाएगा, यानी जो है ये संख्या जो है 47 से आपको जो है कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न को जो है आप लोग जो है भाग ही देखकर जो है बना सकते हैं, अन्य अथवा कोई विधि नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ जो है अभाज्य संख्या दिया गया है। अगर जो भाज्य संख्या रहता तो इससे छोटा वाला भाग से हम काट सकते थे, लेकिन इसमें जो है ये जो है अभाज्य संख्या दिया गया है, तो अभाज्य संख्या के कोई विधि नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। तो 34 नंबर प्रश्न दिया गया है,
जो 77 के पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग अभी तक देखे हैं कि जो यहाँ जो देखते हैं कि जो भाग देने वाला संख्या जो होता है, जब एक ज़्यादा रहता है तो उसमें जो है सदैव मतलब जो है क्या होता है, और एक ज़्यादा रहता है, आप सम संख्या ऊपर रहता है, नीचे विषम संख्या रहता है बेस में, तो वो जो है एक हमेशा बचता है। लेकिन इसमें उल्टा दे दिया गया है, तो उल्टा दे दिया गया है तो वहाँ जो है ध्यान रखना है कि जो आपको जो है यहाँ जो है आपको जो है उल्टा दिया गया है, तो यानी जो है हमको जो है माइनस में ऑप्शन आएगा, तो माइनस में एक आएगा, यहाँ से प्लस जो है आपको जो है 77 है, तो यहाँ से जो है आपको जो है 76 बचेगा। 76 में जब हम 78 से भाग देंगे तो यानी जो है शेषफल जो है 76 ही बचेगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 76 होगा। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न पर। तो 35 नंबर प्रश्न है 17 के पावर 13 माइनस 21 के भागे लगाना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या होता है से इसमें जो है हम लोग को जो है इसमें माइनस बचा, इधर से भी माइनस दिया गया है, तो इधर से जब माइनस दिया गया है तो इसमें जो है हम लोग जो देख लेते हैं कि जब इधर से माइनस दिया गया है तो हमको जो है कितना बचेगा, तो यहाँ जो है आपको जो है यहाँ से अब भाग लगाएंगे, तो यहाँ से भाग जब लगाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बच रहा है आपको जो है जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 होगा, माइनस में 22 भी हो रहा है, ध्यान रखना है। और माइनस में 22 बच रहा है, यानी जो है 18 से कितना मतलब -4 हो रहा है, और -4 हो रहा है। अब देखिए इसमें -4 बच रहा है, यानी माइनस में तो हमको आंसर नहीं आना चाहिए, तो माइनस में आंसर नहीं आने के लिए जो है हम इसमें और कितना जोड़ेंगे जो 18 के करीब में आएगा, तो यानी जो 14 जो है हमको जो है मतलब जीरो माइनस बनाने के लिए 14 और जो है -14 को और जोड़ना होगा, यानी 14 जोड़ना होगा, तो जो है हमको जो है पूरा संख्या कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। तो याद रखना है ये भी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। तो 36 नंबर प्रश्न दिया गया है 36 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि 9 अंकों की संख्या इतना 36 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़ी संभावित मान इतना का जो है ऋणात्मक मान और एक प्रकृति ज्ञात करें। चलिए तो हम लोग जो है देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि जो 36 से, तो 36 से विभाजन होने के लिए 12 से भी विभाजित हो रहा है, आपको जो है 9 से भी विभाजित हो रहा है, 6 से भी विभाजित हो रहा है। तो इस तरह के जो है हम लोग जो है इससे जो है तो हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है 36 से विभाजित होने के लिए 9 से विभाजित होने के लिए जो है यानी 36 से 9 से आपको जो है 3 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, यानी जो 36 के जितना जो गुणज होगा पीछे वाला उस सब से जो है माने गुणनखंड जो होगा वो सब से विभाजित होगा। तो हम लोग जो है इसमें जो है जब बनाएंगे तो इसमें जो है नियम लगा लेते हैं, 9 के नियम लगाते हैं। 9 के नियम में क्या होता है, यानी 3 के भी नियम लगा सकते हैं, 6 के नियम लगा सकते हैं। तो हम लोग जो है 9 के नियम लगाएंगे और 3 के नियम, 2 के नियम तो लग ले है, कहला कि जो लास्ट में जो है आपको जो है 6 है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है देखते हैं। तो इसमें ये भी बात कहा गया है जो y के सबसे बड़ी मान, y का मान जो है सबसे बड़ा लेना है, ये भी बात के ध्यान रखना है। तो इसमें जो है हम लोग जो है अब बढ़ते हैं। तो इसमें अगर ये मान रखेंगे हम लोग जो है क्या मान रखेंगे, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ये मान रखेंगे। तो यहाँ से रखेंगे क्या चीज़, आपको जो है कितना हो रहा है पहले तो जोड़ लेंगे इसको सके। तो आपको जो है 5 है, 7 है, 9 है, उसके बाद जो है 8 है, उसके बाद जो है 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद जो है y है, तो y के छोड़ रहे हैं, उसके बाद 6 है। तो 2 6 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 12 अब 12 9 कितना हो जाएगा, तो 21 होगा, 21 8 कितना हो जाएगा,
तो 29 होगा, 29 है, ये 5 जो होगा कितना होगा 34, 34 6 34 6 40, 40 6 46, यानी 46 हो रहा है। 46 हो रहा है तो हम y के मान जो है कितना रखेंगे, तो 9 अगर जो रखेंगे तो वो बड़ी संख्या कह रहा है, तो 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 यहाँ रखते हैं तो आपको जो है आपको जो है 46 और 9 कितना हो जाएगा 55, 55 और 9 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो 9 के पहाड़ा में 9 54, यानी जो है इसमें जो है 54 55 55 y के मान अगर जो क्या कहा जा रहा है तो छोटी ऋणात्मक संभावित मान भी आना चाहिए, तो 55 हो गया है। और x के मान अगर जो बड़ी संख्या लेंगे तो 9 रखेंगे तो कितना हो 55 9 हो जाएगा आपको 64, 64 तो 9 से 9 ही कटता है, यानी जो है हमको जो है 55 8 लेना होगा, तो 8 लेंगे, इधर 8 और इधर जो है 9, तो इस पर जो है 8 और 9 भी आ सकता है। तो इसमें जो है इसमें चेक करेंगे तो 8 दूना 16, इधर जो है x के मान प्लस जो है 9, तो कितना हो जाएगा आपको जो है 25 होगा। 25 का जो है रूट अगर जो निकालते हैं तब 5, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया गया है जो ऋणात्मक मान होना चाहिए, तो ऋणात्मक यानी जो है -5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो देखिए फिर से हम दोबारा समझा देते हैं। तो देखिए दोबारा में है क्या थे कि इसमें हम क्या किए हैं कि जो सबसे पहले जो y के मान यहाँ लिखा गया है जिस बड़ी संख्या, तो जब हम जोड़े हैं ना सब संख्या को, तो सब संख्या को जोड़ने पर जो है हमको जो है 46 आ रहा है। 46 में हम बड़ी संख्या y के मान लेंगे, 9 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 55, 55 x के मान भी जो है हम 9 लेते हैं तो आपको जो है बेसी हो रहा है, यानी 8 लेंगे तो आपको जो है कितना 63, यानी 9 के पहाड़ा में कट रहा है, तो यानी जो है 8 लेंगे उधर x के मान, और आपको जो है y के मान जो है 9 लेना होगा। तो x के मान 8 लिए हैं, y के मान 9 लिए हैं, उसी पर जो है इसको बैठाए हैं, तो 8 दूना 16 हो गया है, रूट 2x प्लस y में हम बैठाए हैं, तो 8 दूना 16 हो जाएगा यानी 9, तो टोटल जो है 25 हो गया है। रूट अंदर निकालेंगे 25 तो 5, लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि जे ऋणात्मक मान, ऋणात्मक -5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि जे 4 5 y z 0 5 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 40 से विभाज्य है, तो x प्लस y के अधिकतम मान, देखिए इसमें फिर जो है नहीं y प्लस z का अधिकतम मान, हम गलती बोल दिए हैं कि x प्लस y बोला गया है, तो अब y प्लस z, y और z है, तो y z के मान जो है हमको जो है क्या रखेंगे जो 40 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 40 से विभाज्य करने के लिए जो है 5 से और 8 से, तो 5 से और 8 से, और 8 से हम लोग नियम ये भी जानते हैं कि जो लास्ट के जो है 3 अक्षर जो है आपको जो है क्या होना चाहिए, तो जो है 8 के पहाड़ा में कटना चाहिए, और 5 के नियम में क्या जानते हैं कि जो या तो 0 आना तब 5 लास्ट में रहना हर हाल में ज़रूरी है। तो हम लोग जो है इसमें हम लोग जो है बड़ी संख्या अधिकतम संख्या कह रहा है, तो अगर जो है 9 लेंगे तो 9 अगर जो लेते हैं तो 9 लेते हैं तो एगो 0 पहले से है, तो 3 अंक से विभाजित करता क्या 8 से ही विभाजित हो रहा है, तो देखेंगे तो इसमें से 1 बचेगा, और इसमें से जो है आपको जो 19 हो गया, तो 19 हो गया तो टोटल 19 को काटेंगे तो 8 दूना 16, यानी 3 बचेगा, 30 तो 8 के पहाड़ा में आता ना है, तो ये जो है 9 इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8 लेते हैं तो 8 है 0, तो यानी जो है 8 के पहाड़ा में ही कट रहा है, तो हमको जो है 8 दोनों के मान रखना होगा, तो 8 अगर जो जोड़ेंगे तो 8 और 8, तो ये दोनों के जोड़ने पर जो है 16 आ रहा है, यानी जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 16। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि संख्या का योगफल 18 है और उनके वर्गों का योग जो है 36 है, तो उनके घनों का योग और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है
आपको क्या पूछा गया है, अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछा गया है। अलजेब्रा के इसमें भाषा वाला क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो हम लोग बनाते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो 3 संख्या का योग जो है 18 है। तो 3 संख्या के योग जब हम लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों के मान जो है क्या दिया गया है, तो 18 दिया गया है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन अगल का क्या कहा गया है, जो इस तीनों का जो है मतलब जो है वर्गों का योग जो है आपको जो है 36 दिया गया है। तो इसको वर्गों का योग यानी जो है एक्स स्क्वायर प्लस जो है वाई स्क्वायर प्लस जो है जेड स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, तो आपको जो है 36 दिया गया है। और इसका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन जो है आपको जो है पूछा यह जा रहा है कि जे तीनों का घनों का योग, माने घनों का यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जो है जेड क्यू, ये तीनों का योग और इसके गुणनफल यानी एक्स वाई और जेड का गुणनफल का 3 गुना का अंतर, तो -3 गुना। तो इससे हम लोग जो है अलजेब्रा में जो है एक सूत्र होता है, अलजेब्रा का सूत्र एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3 एक्स वाई जेड बराबर जो फार्मूला होता है उसको ध्यान रखना है। जो फार्मूला जो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो है एक्स यहाँ ए के जगह पर कुछ भी रह सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये चर का मान जो होता है हमेशा बदलते रहता है और अचर का मान जो है नहीं बदलता है। और उसके बाद जो होता है फार्मूला 3 यहाँ जो है आपको जो है 3 और यहाँ जो है आपको ए प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है इसको जो है नहीं गलती ले लिए हैं, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तब जो होता है यहाँ जो होता है आपको जो है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर होता है। तो इस पर हम बैठाएंगे तो हाफ दिया गया है इधर और गुने इधर जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है 18 दिया गया है और इधर इंटू जो है दिया गया है 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 36 दिया गया है, यानी जो है हम यहाँ 36 रख देंगे। और यहाँ जो है कितना दिया गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब जो है कितना दिया गया है 18, तो -18 यहाँ के होल स्क्वायर कर देंगे, रूट इसका ब्रैकेट घेर देंगे। तो इसको जब बैठाएंगे तो इसको तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है दूसरे काट लेते हैं। तो यहाँ 9 मरतबे में कटेगा, 9 यहाँ लिखाएगा गुने यहाँ जो है 36 इंटू हो जाएगा, तो 36 × 108 होता है और माइनस अब 18 के अगर जो हम लोग जो है स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो 324 आता है। तो आप लोग को ये जो है समझ में आता होगा। तो इससे जो है हम लोग जो है इसका जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है लेंदी है, तो इसको जो है आप लोग जो है उतारते चलिएगा ना, तो एक बार समझ लीजिएगा तो आपको जो है यह क्वेश्चन बना लीजिएगा। कॉपी कलम लेकर बैठल रहिएगा। कभी भी जब मैथ बनाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए। कहला कि जो कोई क्वेश्चन जो होता है आपको हर हाल में जो है नोट डाउन करना ही होगा, क्योंकि जो है कोई क्वेश्चन जो होता है लेंदी रहता है तो उसको जो है सीखना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है वो कॉपी कलम लेकर बैठना ज़रूरी है। तो हम लोग जो है यहाँ तक ला बढ़ गए हैं। तो अगर जो आप लोग को नहीं समझे तो 2 बार इस मतलब यह प्रश्न को 2 बार से 3 बार देखिए, ताकि जो है आप लोग को समझ में आ जाए। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे मतलब जो है आगे 9 था गुने, अब देखिए इसमें जो है कितना आया था 108 -324
24। तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ से जो है 4 में से मतलब जो है 8 को घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 6 बचेगा और इधर जो है 1 बचेगा और यहाँ जो है 3 में से जब हम लोग जो है घटाएंगे तो यहाँ जो है 2 बचेगा। तो वो माइनस में बचेगा, -216 गुनो 9। तो हम लोग जानते हैं पहाड़ा पढ़ा देते हैं 216 के पहाड़ा। तो 216 के पहाड़ा तो पढ़ने नहीं आता है, लेकिन इसको जो है हम लोग जो है यह कर सकते हैं 200 के पहाड़ा 9 मरतबे पढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1800। 1800 वही से प्लस कितना हो गया 16 नमा 44, यानी जो है 144 जो होगा तो 1800 144 यानी 1944। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा और वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि जो माइनस लगा हुआ है तो 1944 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यदि 64 28 ए 83 जो है 9 से विभाजित है, ए का मान क्या होगा। तो 9 के विभाजित के लिए तो हम लोग जानते हैं कि ये सब के जोड़ने के बाद जो है 9 के पहाड़ा में, और नहीं आता है तो उसमें और जोड़कर जो है 9 के पहाड़ा में ला सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद जो है आपको ए है, और उसके बाद जो है 8 है और प्लस जो है यहाँ 3 है। तो इसको सके हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 और 2 12, 12 8 20, 20 8 28 3 31। 31 में हम लोग जो है कितना और रखेंगे जो 9 के पहाड़ा में आ जाए, क्योंकि 31 जो होता है 9 के पहाड़ा से नहीं कटता है। तो इसमें जो है 5 और जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 होगा तो 9 के पहाड़ा में आ जाता है, यानी जो है इसमें जो है हम लोग को 5 और जोड़ना है, यानी ये का मान जो है 5 हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है एक संख्या तब 11 से विभाज्य होती है यदि संख्या में सम और विषम स्थान के अंकों के योग और अंतर केवल किससे विभाजित होगा। तो हम लोग जो है 11 से विभाजित होने के लिए जो है हम लोग नियम जानते हैं। सबसे पहले तो 11 के पहाड़ा में जो होगा या तो 22 होगा, 11 होगा, 33 होगा, 44 होगा, इस तरह के होगा। तो इस तरह के होगा तो हम इसी से जो है फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए इसको जब हम लोग जो है योग करेंगे और अंतर करेंगे, तो या तो हम लोग जो है जब इसको योग करते हैं ये दो के लेकर, तो यहाँ जो है क्या आता है 33 आता है, और अंतर करते हैं तो ये 11 आता है। यानी जो ये जो संख्या जो है हमेशा जो है देख रहे हैं कि ये 11 के पहाड़ा में आता है और 0 के भी गुणज आ सकता है। क्योंकि हम 11 और 11 मतलब 11 को और 11 घटा कर जो है जब हम उसको मतलब जो है अथी करेंगे तो 11 में से 11 घटेगा तो 0, यानी जो है 0 से भी जो है यह संख्या जो है विभाजित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 या 11 के गुणज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 76 58 के निकटतम वह 45 से पूर्ण विभाजित संख्या कौन होगा। तो 7658 के जो है निकटतम जो है कौन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो 45 जो होता है 3 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है और 9 के पहाड़ा में आता है। तो इन सभी तीनों के नियम जो है हम लोग लगा देंगे। तो 3 के नियम में हम लोग जानते हैं कि जो सभी को जोड़कर जो है क्या आना चाहिए, तो आपको जो है 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। 5 के नियम में हम लोग जानते हैं कि लास्ट के एक अक्षर जो है 0 न तो 5 होना चाहिए। तो इसमें तो सब जो है 0 और 5 है, ऑप्शन के अनुसार लेते हैं तो सब 0 5 है। तो इसमें जो है आपको जो है अब 3 के नियम लगाना होगा। तो 3 के नियम लगाएंगे तो 3 के नियम से हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है जोड़ेंगे तो 7 और 6 और 6 है, तो 6 दूना 12 और 7 19, यानी 19 जो है कटता नहीं है 3 के पहाड़ा से, तो इसका जो है कट जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। तो 7 और 6 13 और 4 17 और 17 और 5 22, यानी जो है ये भी संख्या नहीं कट रहा है, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद सी नंबर पर बढ़ते हैं। तो 7 और 6 13 और 4 17, यानी जो है ये भी संख्या नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आगे दिया गया है जे ए का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो संख्या जो दिया गया है 72 से विभाजित करना है। तो 72 से विभाजित होने के लिए जो है यानी 9 के पहरा और 8 के पहरा, देखिए दिमाग यही लगाना है ये बहुत बहरा अगर जो पहरा से कह रहा है विभाजित होने के लिए तो उसका जो है गुणज भी हम देख सकते हैं, नीचे वाला जो है गुणनखंड वाला जो है हम देख सकते हैं। तो यानी 8 और 9 के गुणनखंड होता है इसका, तो 8 और 9 के नियम जो है इसमें लगा सकते हैं। तो 8 और नियम के अनुसार जो है हम लोग देखेंगे तो 8 के नियम में हम लोग क्या जानते हैं कि ये लास्ट के जो है कितना मतलब जो है 3 अंक जो है कटना जरूरी है। तो ऑप्शन के अनुसार लेंगे तो 052 नहीं कटेगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद 3 तो 352 जो है देखते हैं कि ये 8 के पहरा से कटता है कि नहीं। तो इसमें जो है देखेंगे न्यूनतम मान नहीं कहा गया है, इसमें हम रख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो 8 चौके 32 यानी इसमें से 3 बचेगा और 8 चौक 32 इसमें से जो है आपको जो है 3 और बच रहा है। तो 3 और बच रहा है तो यहाँ जो है 32 यानी जो है 8 के नियम से लग रहा है, लेकिन हम 9 के नियम से देखना होगा क्योंकि जो है एक गो से नहीं देखना है क्योंकि ये जो है दोनों के पहरा से आ रहा है। तो 9 के नियम से देखेंगे तो 9 के नियम में क्या नियम है तो हम लोग जानते हैं कि ये सब के जोड़ने के बाद जो है 9 के पहरा में आना चाहिए। तो इसमें जो है देख लेते हैं तो टोटल को जोड़ेंगे तो 4 है प्लस 6 है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस ए है प्लस 5 है प्लस 2 है। तो इसको सबके जोड़ेंगे तो 4 6 10 और 10 4 14 14 9 14 9 19 19 इधर जो है आपको जो है क्या दिया गया है तो इधर जो है ए दिया गया है तो ए को जोड़ना नहीं है, आई 5 है तो जो आया है 9 तो 19 19 5 24 और 2 26 यानी जो है हमको एक और रखना होगा। अब एक और रखना होगा तब ना 27 बन रहा है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मतलब डी नंबर हो जाएगा। और 1 से जो है हम लोग 8 से भी विभाजित कर देंगे तो 8 से तो 152 के जो है नियम अब लगाना होगा। तो 152 पर जो है देखते हैं 8 से करता है कि नहीं। तो ये 7 बचेगा, यहाँ 72 हो गया यानी 7 72 तो 72 जो है फिर 11 के पहरा 8 के पहरा में कटता है। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा मतलब जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है यदि 12 34 56 7 y 11 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा। तो इसका जो है रूल हम लोग जानते हैं जो 11 से कटने के सम स्थान पर के संख्या और विषम स्थान पर के संख्या को जब जोड़ते भले घटाते हैं तो घटाने के बाद जो है 0 आना तो 11 के मतलब जो है फॉर्म में आना चाहिए। तो वो देख लेते हैं। तो इसको जब हम लोग जो है सम स्थान में ला के पहले तो हम विषम स्थान में ला के जोड़ लेते हैं तो 1 है और 3 है, उसके बाद जो है आपको जो है 1 3 5, उसके बाद जो है आपको जो है 7। तो इसको सबके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 3 15 15 1 16। तो ये 16 हो जाएगा। उसके बाद सम स्थान में ला के तो 2 4 6 यानी 2 4 6 ये सब के जोड़ेंगे y। तो ये सब के जोड़ेंगे तो कितना पूर रहा है तो 6 5 और 5 11 यानी जो है ये 11 प्लस y पूर रहा है, यानी 16 पुराने के लिए जो है इसमें हम लोग जो है 5 और रखेंगे। तो 5 और रखेंगे 16 पुराने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको जो है कितना पूर रहा है, गलती जोड़ दिए कि 5 और जोड़ेंगे तभी तो पूर रहा है 16, यानी जो हम लोग जो है गलती जोड़ दिए होंगे। तो 4 मतलब 1 4 इधर जो है 4 और 9 16 16 तो ठीक है। यहाँ 1 3 और 1 3 5 7 तो 1 3 5 7 यानी जो है 16 तो ठीक है यहाँ से। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 6 12, ये गलती यहाँ लिखा गया है 6 6 12 हो रहा है, यानी जो है ये 12 बनेगा। तो यहाँ जो है
यहाँ 4 और रखना होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 होगा। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने पर जो है आंसर बदल रहा था। तो ये सब जो है एग्ज़ाम में जो है ये सब पॉइंट जो है देखकर जो है जोड़ घटाव करिएगा, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में जो है एक सीलिंग पॉइंट से जो होता है आंसर गड़बड़ होने के बाद जो है आपका जो है समय खा जाएगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि जो कौन 22 से विभाजित है। तो हम लोग जानते हैं जो 22 से विभाजित यानी 2 के भी और 11 के पहरा से भी आना चाहिए। तो 2 के पहरा और 11 से तो ये तो पहले तक कट जाएगा, क्योंकि जो है विषम संख्या है लास्ट के, तो ये 2 के पहरा में आता नहीं है। उसके बाद 2 के पहरा में अब सब आता है, तो इस सब को जोड़ेंगे। तो इधर जो है आपको जो है सम स्थान पर जो है विषम स्थान पर 4 है, 6 है और 2 है। तो 4, 6 और 2, तो 4, 6 और 2 के जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो आपको जो है 4, 6, 2 है, तो आपको जो जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 6 6 12 होगा। और इधर विषम स्थान मेला जोड़ेंगे तो 5 है, 3 है, 0 है। तो 5 है, 3 है और 0 है। तो इसको जोड़ेंगे तो 8। तो इसका मतलब जो इसमें जो है 4 आ रहा है, तो ये अंतर तो 4 आ रहा है, तो हमको 0 पुराना है ना, तो 11 पुराना है, तो ये भी जो है आंसर नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर ऑप्शन ले लेते हैं। तो सी को जो है ऑप्शन लेंगे तो यहाँ जो है 8 है, 3 है और 0 है। हाँ, तो 8 और 3 0, तो इसको जो है 8 3 11 हो रहा है। और इधर 9 है और 0 है या 2 है, तो 9 और 2 11, यानी 11 11 पूरा है, यानी घटाएंगे तो इसको 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है वीडियो को जो है यहाँ ही समाप्त करते हैं, क्योंकि जो है ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा अगर जी ज़्यादा आप ही करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल इस वीडियो के साथ। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर अगर जी नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दे। तो जय हिंद, जय भारत।